मस्जिदों पर हमले हुए, आपकी खानकाहें तोड़ी गई, दरगाहें तोड़ी गई, आपके बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में डाला गया, आपकी जमीनों को, कब्रिस्तानों को कब्जा किया गया और आपको आज ईंटें और पत्थर लाठी डंडे से पूछ करके गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को 70 साल से आपने इस देश की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया, वो लोग खामोश हैं, तब भी नहीं बोलते थे, आज भी नहीं बोल रहे। आज आपकी जबान, उर्दू जबान को पूरे प्रदेश से मिटाने की कोशिश की जा रही है और इसको मिटाने में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियां भी पेश है। जिस कौम से उसकी जबान, उसकी पहचान छीन ली जाती है, उस कौम को मारने की जरूरत नहीं होती, वो कौम खुद ब खुद मर जाती है। जिस कौम के हाथ से कलम छीन ली जाती है, उस कौम को मारने की जरूरत नहीं है, वो कौम मुर्दा कौम हो जाती है। यही हमारे साथ हुआ। हमारी लड़ाई आप सुन लीजिएगा, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ चाहते हैं। इस मुल्क के हम भी बाइज्जत शहरी हैं। इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए हमने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे मदारिस ने जिहाद का फतवा दिया था। हमारे उलमाए किराम ने अपनी गर्दनों को कटवाया है। 50-50 हजार उलमाए किराम को काट दिया गया मुल्क की आजादी की लड़ाई में। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज हमको हमारे ही मुल्क में 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, सियासी एतबार से हम बेदार नहीं है। हमारे पास हमारा परचम नहीं है। जमहूरियत में जिस कौम के पास अपना सियासी परचम नहीं होता, अपनी सियासी लीडरशिप नहीं होती है, उस कौम का कोई वजूद नहीं होता है, उसकी कोई आवाज नहीं होती है। अगर पूरे हिंदुस्तान में आज दलितों की, मुसलमानों की कोई आवाज है तो आप बताइए कि क्या उसका नाम अखिलेश यादव है? क्या उसका नाम राहुल गांधी है? क्या उसका नाम मुख्तार अब्बास नकवी है? नहीं मेरे भाई। अगर इस मुल्क में दलित और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर अगर कोई आवाज उठाता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जिसने जय भीम का नारा लगाया, मैंने जाकर के दलितों के बीच में मैं बैठा था, बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, उनके राज्यसभा के एमपी वगैरह थे। मैंने कहा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज तक आजादी के बाद 131 एमपी दलित रहता है, जो कि सीटें वो रिजर्व है। लेकिन 131 एमपी आज तक पार्लियामेंट के अंदर जय भीम का नारा नहीं लगाया। अगर किसी ने लगाया तो वो मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मैंने कहा कि इस देश की पार्लियामेंट में अगर किसी ने ये बात कही कि इस देश के अंदर गांधी से बड़ा भी कोई लीडर था तो उस लीडर का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर था। ये बात किसने कही? किसी दलित एमपी ने कही नहीं कही, बल्कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मेरे लीडर ने एक बात और कही कि इस देश के अंदर मजलूमों को इंसाफ जब मिलेगा जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक दलित का बेटा बनेगा, वो सिर्फ मेरे एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम चाहते हैं कि दलित और मुसलमानों का एक बढ़िया गठजोड़ हो और जिस दिन दलित मुसलमान एक सियासी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला गांव के प्रधान से लेकर के देश का प्रधानमंत्री दलित और मुसलमान का बेटा बनेगा। ये बात हमने बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी कहा है। हमने कहा अगर आप चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बाकी रखा जाए, संविधान बचा रहे,
अगर आप ज़बानी संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सड़कों पे आंदोलन करिए, लाठी डंडे गोली जेल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप जाकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के पार्लियामेंट को चलने से नहीं रोक देते, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को चलने से नहीं रोक देते, जब तक ये मनुवादी ताकतें कमजोर होने वाली नहीं है। उसके लिए आपको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने नंबर को बढ़ाना पड़ेगा और 11% से वो नंबर नहीं बढ़ेगा जब तक कि 20% 11% के साथ नहीं आएगा, जब तक वो नंबर बढ़ने वाला नहीं है। 7% वालों से नंबर नहीं बढ़ेगा, 2% भी यादव बाकी बीजेपी के साथ है, 5% अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बन गए। आज कह करके जा रहा हूं, याद रखिएगा, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी अगर अकेले इलेक्शन लड़ेगी तो 45 से अगर 25 सीट पर नहीं सिमट जाएगी तो आप कहिएगा कि मैंने झूठ बोला। बिल्कुल सही है। ये लोग कहते हैं कि हम जिला पंचायत में 750 सीट जीत गए, सुल्तानपुर में कितनी जीते? 14 या 15 जीते। कहां से आप 750 सीट जीत गए? जितने निर्दल जीते हैं यादव मुसलमान सबको कह रहे हैं ये भी हमारी पार्टी से जीता। यही है ना? कहीं पे 3 जीते, कहीं पे 4 जीते, कहीं पे 5। सही बात तो यह है कि सबसे ज्यादा निर्दल चुनाव जीत करके आए। अगर कोई ईमानदारी से अपना नंबर जिला पंचायत में बता रहा है तो वो MIM बता रही है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैं अभी कह दूं कि मैं 61 जीता हूं तो कोई रिकॉर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये सिंबल पे नहीं है, पार्टी बेस, पार्टी के क्या अधिकृत प्रत्याशी होता है, सिंबल नहीं होता। तो अब ये 750 कह दिए, लोग मान गए और लोग बड़ा खुश हैं। मैंने सुना कि एक विधानसभा से 17, 18 लोग समाजवादी पार्टी में आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए, भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके आवेदन का भी पैसा बर्बाद होना है, उनका भी पैसा बर्बाद होना है, क्योंकि MIM चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक इतना बड़ा गठबंधन बनेगा, महागठबंधन बनेगा उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अब किस तरीके से चुनाव जीतेंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतरीन काम में हम लगे हुए हैं, कोशिश जारी है हमारी। हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए एक बेहतरीन बढ़िया अलायंस बने। दूसरी चीज, चुनाव जीतने के लिए हम तकरीरों से चुनाव नहीं जीत सकते। निसार भाई, अच्छू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन में आपको क्या परेशानी पेश आई? संगठन। चुनाव हमेशा संगठन लड़ाता। चलिए जिला पंचायत का इलेक्शन 24 गांव, 25 गांव, 28 गांव का होता है, लेकिन विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो 200-250 गांव का होता है, 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए अब आप अभी हम लोग 1 घंटे तक फालतू काम किए, क्या माला झाला, मना करता हूं इनसे। आपने कम से कम 500 रुपए तो खर्चा हुआ होगा माला में, 1000 खर्चा हुआ होगा। मोहब्बत में खाना खिलाइए। इससे तो मेरा पेट नहीं भरा, बाकी 2-3 कीड़े अंदर चले गए परेशान किए हुए। पेट तो भरा नहीं भाई, मोहब्बत है, खाना खिलाइए, घर पे चाय पिलवाइए। आम का सीजन है, आम को रखवा दीजिए, गाड़ी में जाके हम लोग लखनऊ में खा लेंगे। ये मोहब्बत, ये कौन सा भैया 20 रुपए में मालूम मोहब्बत झलक रही है आपको? हाँ, तो ये फालतू हम लोगों ने पैसे खर्च किए। 1000 रुपए में 3 पोस्टर होर्डिंग लगती। 3 होर्डिंग लगती कि नहीं लगती? 3 होर्डिंग को कम से कम 300 लोग देख के कहते हाँ यार MIM तो सुल्तानपुर में भी बहुत मजबूत है। तो अपने पैसे को फालतू जगह मत खर्च कीजिए, बड़ी मेहनत की कमाई का पैसा। ये पैसा नहीं है। जिस तरीके से सपा बसपा के लोग मिनिस्टर बनकर के, MP MLA बनकर के कमाए हैं, वो पैसा नहीं है, ये आपकी मेहनत का पैसा है।
कोई पैसा नहीं पार्टी किसी को देती है। ये जो गुब्बारे आप लगाए हैं, जो पोस्टर बैनर लगाए हैं, ऑफिस आपने किराए पे लिया है, फूल माला, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत को सही जगह खर्च करने की कोशिश कीजिए। एक माला बहुत है, सब मिलकर के एक पहना दिए थे, बात खत्म हो गई थी, नुमाइंदगी हो गई थी सबकी। मिलना चाहते हैं सबसे मिलेंगे, आपके बीच में बैठे हुए कहाँ भागने वाले हैं। फिर बुलाओगे एक हफ्ते बाद, फिर आएंगे, यहाँ के बजाय कहीं और बुलाओगे, वहां आएंगे। मेरा तो घर यहीं से 100 किलोमीटर है, यहाँ से ऑफिस 100 किलोमीटर है, तो मैं तो रास्ते में हूँ, जब जाता हूँ इधर ही से जाता हूँ, सुल्तानपुर की चाय पी के जाता हूँ टोल प्लाजा से, जब उधर से आता हूँ तब भी चाय पीता हूँ। तो कितना आप फूल माला पहनाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बत, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमको इन सब चीजों से ज्यादा ध्यान देना है संगठन। इस तरफ हमारा संगठन जब तक बूथ लेवल तक नहीं होगा, जब तक हमारा संगठन बूथ पर नहीं होगा, जब तक आप चुनाव नहीं, हमारा बूथ का जो अध्यक्ष, देखिए कमांडर जो कैप्टन होता है, कैप्टन बॉर्डर पे नहीं लड़ता, कैप्टन कंट्रोल रूम में बैठा रहता और वहां से वो आदेश देता, फला चौकी फला चौकी फला चौकी, तो 4-5 चौकी का एक चौकीदार बनाया जाता है। एक उनका एक लीडर होता, 2 चौकी 3 चौकी या 1 चौकी का अलग अलग लीडर होता। तो वो चौकी क्या है, वो हिफाजती दस्ता वहां पे खड़ा रहता है ताकि कोई इधर ना आने पाए। तो आपका जो पोलिंग बूथ स्टेशन है वो आपकी चौकी है, आपको वोट वहीं डालना है। अगर वहां पर आपका सिपाही नहीं रहेगा तो फिर आपकी चौकी पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? यहां भी जरूरी है कमांड करने वाला, जो आदमी बैठ करके कमांड करता उसका भी रहना जरूरी है। वही तो आपको बताएगा कि आगे से राइट जाओगे इस रास्ते पे फला जगह एक चौकी है यानी बूथ है, इस गांव में 4 बूथ है, उस गांव में 5। इस सब चीजों का डिटेल होना चाहिए जिलाध्यक्ष के पास। और हर बूथ पे कम से कम हमारे 11 यूथ, कितने, एक बूथ पे हमारे 11 यूथ होने चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने ये बताया था कि हर गांव में आप ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति करिए। अभी कुछ ग्राम अध्यक्ष मुझसे मुलाकात भी किए, माशाल्लाह खुशी हुई मिल करके। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा पदाधिकारी अगर कोई है तो हमारा ग्राम अध्यक्ष है, वो हमारा ग्राम अध्यक्ष है। वही तो हमारी चौकी की हिफाजत के लिए तैनात है ताकि हमारी चौकी पे कब्जा ना हो जाए, वरना हम अंदर बैठे रहे पूरी चौकी कब्जा हो जाए, बाहर निकले तो हमारे ऊपर भी हमला हो जाए, है ना। तो ग्राम अध्यक्ष के साथ मैंने कहा था कि गांव में 21 लोगों की टीम होनी चाहिए। ग्राम अध्यक्ष, ग्राम जनरल सेक्रेटरी, ग्राम का सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और वो 21 टीम 100 लोगों की एक मजबूत टीम बनाएगी, 100 लोगों की। और उसका नंबर, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होगा वो कौन होगा, ग्राम अध्यक्ष होगा। उसके ऊपर आता है हमारा सेक्टर अध्यक्ष। आप 10 गांव पे एक सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त करिए या 15 पे कर दीजिए अगर मजबूत काम करने वाला। तो अगर 10 गांव पे एक सेक्टर अध्यक्ष आप नियुक्त करते हैं तो वो क्या करे कि ग्राम अध्यक्ष, ग्राम जनरल सेक्रेटरी, ग्राम ज्वाइंट सेक्रेटरी, ग्राम सेक्रेटरी, ग्राम कोषाध्यक्ष 10 गांव के लोगों को मिला करके और अपने सेक्टर के 21 लोगों की टीम बनाए। कितना? सेक्टर की 21 लोगों की टीम बनाए, वो भी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में 10 गांव के 5 लोगों को ग्राम अध्यक्ष के साथ जोड़ करके रखें, ताकि ऊपर से जो भी मैसेज आए विधानसभा अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को फॉरवर्ड करे, ब्लॉक अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष को फॉरवर्ड करे, सेक्टर अध्यक्ष ग्राम अध्यक्ष को फॉरवर्ड करे। भाई पहले 15 साल 20 साल लगता था लोगों को अपना सिंबल पहचानवाने में, लगता था कि नहीं? जी लगता था। गांव-गांव पहुंचने में लोगों को लग जाता था 15-15 साल।
भैया तब तो खत आने में भी बम्बई से 8 दिन लगता था। दुशंबा को चले तो दूसरे दुशंबा को आए तो हम लोग जाके पोस्ट ऑफिस में बैठे रहे कि अब्बा का खत आवा हो। लोग जाके डाक वालों, पोस्ट ऑफिस वालों की डाक छटवाते थे इस चक्कर में कि हो सकता है कि मेरे अब्बा का, मेरे भाई का खत आया हो। लेकिन अब तो खतना यहाँ होता है, अब्बा सऊदीया में बैठ के देखते हैं मेरे बाबू खतना होता है ना। तो अब कोई चीज आपको करना है वो आसान है। आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, तो आप ग्रुप से जोड़ लेंगे लोगों को, तो ऊपर के जो मैसेज ठीक इसी तरीके से हर 10-10 गांव, मेरी बात सुन रहे ना, समझ, हर 10-10 गांव में एक सेक्टर अध्यक्ष आप नियुक्त करिए और कोशिश करिए कि वो हमारा जो सेक्टर अध्यक्ष है कम से कम उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो, ताकि और उसको उसके साथ मेरी मीटिंग करवाइए। सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग आप करवाइए। अगर 150 गांव है तो 150 ग्राम अध्यक्षों की मौजूदगी मेरे सामने होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा काम अपने ग्राम अध्यक्षों के ब्रेन को वॉश करना। भाई हम अगर लोगों के दरमियान में जा रहे हैं मुत्तहिद करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे मुत्तहिद रहना है। इलेक्शन में सारी चीजें लोग अपनाते हैं, कहीं पैसे से खरीदने की कोशिश, कहीं रिश्तेदार के जरिए से प्रेशर बनाने की कोशिश, कहीं पर धमकी दे करके बहकाने की कोशिश। तो कम से कम हमारा जो एक मजबूत दस्ता है ग्राम अध्यक्षों का, जब उसका आप ब्रेन वॉश कर देंगे तो कम से कम वो बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं, मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। 2017 में बहुत सारे हमारे ग्राम अध्यक्ष बेचारे बिक गए या डर गए या बैठ गए, चुप हो गए, बूथ पे गए ही नहीं। हम सुना भाई 4-4 बार ये पार्टियां हुकूमत दे रही हैं, केंद्र में 50-50 साल हुकूमत की है, इनके पास बहुत बड़े बड़े जगलर लोग हैं, है कि नहीं बताइए। तो हम अभी कमजोर हैं, हमको सबसे पहले अपने लोगों को मजबूत करना है, जो हमारी फौज है। जब ये फौज मजबूत होगी तब जाके लड़ाई मजबूती से लड़ पाएगी। गलत कह रहा हूं? तो हमें इस तरीके से विधानसभा की पूरी टीम को बनाना है। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष वो सेक्टर अध्यक्ष का लेटर इशू करेगा, हमारा सेक्टर अध्यक्ष वो ग्राम अध्यक्ष का लेटर इशू करेगा। अगर जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष का लेटर इशू कर देगा तो विधानसभा अध्यक्ष के कोई माने नहीं रह जाएगा। फिर ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा की बातें नहीं सुनेगा, वो डायरेक्ट इनकी बात सुनेगा। भाई जैसे मैं अभी अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष का लेटर इशू कर दूं, तब तो जिला अध्यक्ष को कौड़ी 3 बना देगा, तो इनके गिरफ्त में नहीं रहेगा। तो जिला अध्यक्ष लेटर इशू करेगा किसका? विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा लेटर किसका इशू करेगा? ब्लॉक अध्यक्ष का। ब्लॉक अध्यक्ष लेटर इशू करेगा सेक्टर अध्यक्ष का। सेक्टर अध्यक्ष लेटर इशू करेगा ग्राम अध्यक्ष। अगर एक गांव में आपके 21 मजबूत लड़के हैं, मैंने 100 कहा है, 21 मजबूत लड़के हैं, तो फिर आपको बूथ अध्यक्ष बनाने की जरूरत ही नहीं है, वही 21 बूथ पे रहेंगे आपके। गलत कह रहा हूं? आप इलेक्शन के टाइम में उनको बूथ की जिम्मेदारी दे दीजिए। भाई गांव में तो ही बूथ होता है, या बूथ बाहर थोड़ी होता है। 21 आपके पास, वो जो आपके 21 ग्राम अध्यक्ष होगा वो आपके साथ 1 साल 2 साल पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हमारे लीडर को सुनता है, तो वो पक्का वाला हो जाता है, कच्चा नहीं रहता। समझ रहे ना? लेकिन आप जब वक्ती बूथ अध्यक्ष बनाते हैं कि इलेक्शन आ गया जल्दी से बूथ अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए 500 रुपया देकर के, तो 1000 रुपया देकर के दूसरी तरफ भाग जाएगा वो। गलत कह रहा हूं? लेकिन जो 21 हमारे ग्राम अध्यक्ष है जिन्होंने अपने पैसा लगा करके पार्टी को चलाया है, वो तो पार्टी को नुकसान नहीं होने देंगे, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। मिसाल के तौर पर कि आप एक गाड़ी खरीद के लाइए हीरो होंडा 50,000, बाहर आप दरवाजे पे खड़ी कर दी, कोई लड़का अगर उस हीरो होंडा गाड़ी को ऐसे स्क्रैच मारे तो आप बाहर निकल जाएंगे, तो क्या करेंगे उस लड़के के साथ? अगर वो मिल गया तो 100% आप उसको थप्पड़ मारोगे कि नहीं मारोगे? क्यों?
क्योंकि 50,000 रुपया आपका लगा है, उस गाड़ी से आपकी मोहब्बत है, उनसियत है, इसलिए आप उस बच्चे को भी थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। भाई मस्जिदें बहुत सारे देश में हमारे ऐसे लोग हैं जो अकेले मस्जिद बनवा लें, लेकिन मस्जिद अकेले क्यों नहीं लोग बनवाते? भाई एक एक ईंट सब दो, ताकि उस मस्जिद से मोहब्बत लोगों की वाबस्ता रहे। जब भी एक ईंट को तकलीफ हो तो सारे लोगों को तकलीफ हो, अरे हमारी मस्जिद है ना। इसीलिए मस्जिदों में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया हम चंदा देते हैं, ताकि वो किसी की अपनी जागीर नहीं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है, हमारी इबादत गाह है, हमारी मस्जिद है, हमने उसको तामीर करवाया, मैंने नहीं, हमने मिल करके, तो मोहब्बत सबसे होगी। पार्टी एक आदमी के चंदे से नहीं चलती। तो पार्टी में जब हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, आज बहुजन समाज पार्टी का कैडर उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत। क्यों? काशीराम ने मुहिम चलाई थी, 1 वोट 1 नोट, कहा था ना, बाकायदा बैनर लगवाए, गांव में जाते थे और कहते थे कि मुझे वोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए। तो जिन लोगों ने पार्टी को नोट दिया, वोट दिया, मर जाएंगे वो 5,000 रुपया दे दीजिए, 1 वोट अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे को नहीं देंगे। तो हमें अपने कैडर को इस बेस पे तैयार करना। हम हैं आज, कल दुनिया से चले जाएंगे, कोई हमेशा के लिए तो आया नहीं, लेकिन हाँ, हम पीछे अपना जो एक बड़ा मकसद है, उस मकसद को वहीं छोड़ करके जाएंगे, उसको हमारी आने वाली औलादें आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इस मकसद से हम काम कर रहे हैं। मुझे हो सकता है हम लोगों को अपनी जिंदगी में, हम 2014 से काम कर रहे हैं, 15 में लड़े तो 1 जिला पंचायत जीते थे, अभी हम लोग लड़े तो कितना जीते? 24 जीत गए। हो सकता है 5 साल बाद इंशाअल्लाह ताला 240 जीतेंगे। 2017 में हम लड़े, एक भी विधानसभा नहीं जीते। 2017 में हम नगर पालिका इलेक्शन लड़े, 1 चेयरमैन 32 कारपोरेटर जीत गए। एक जगह मेयर के चुनाव में हम 2nd पोजीशन पर थे, 57,000 वोट पा करके, 3rd पे समाजवादी, 4th पे बहुजन समाज थी। तो कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, हम बहुत जल्दी में होने की वजह क्या है? अल्लाह ताला ने हम लोगों को जल्दी में ही बनाया था, इंसान को अल्लाह ने बड़ी जल्दी में बनाया था। हम बहुत ही जल्दबाज, हम निकाह और अकीका एक साथ करना चाहते हैं। भाई 9 महीना तो सब्र करना पड़ेगा, निकाह अकीका एक साथ तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ लोगों का क्या मतलब, अरे 6 साल हो गया पार्टी में क्या हो रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ लोग सारी चीज को फेसबुक पे, रामाचंद्र राजभर को निकाला गया, लालजी वर्मा को निकाला गया, बहुजन समाज पार्टी का कोई लीडर, कोई बच्चा लिखा फेसबुक पे? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनका कैडर मजबूत है, उनका ब्रेन वॉश किया कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया। कभी आपसे किसी दलित के बेटे ने शिकायत की कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इनका टिकट क्यों कट गया, उनका क्यों हो गया? कभी शिकायत की? कभी फेसबुक पे लिखा? हमारे लोग अगर एक आदमी को रिमूव कर दो किसी गलती की वजह से, तो टारगेट पे, अरे शौकत अली तो पार्टी को डूब ले जाएगा। तो शौकत के साथ साथ चौपड़ भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। चलिए भाई, अच्छी बात है, आपको अल्लाह खुश रखे। मैं लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। बीच में मेरी ऑडियो चलाई गई, मेरी बोल करके वो 2017 में भी चलाई गई थी, अब 2022 में चलाई जा रही है। एक आदमी की आवाज है, वो किसी से बात कर रहा है, मेरा नाम लेकर के गाली गलौज कर रहा है। लोगों ने मेरी फोटो चिपका करके, अब वो समाजवादी की आईटी सेल ने किया या कांग्रेस ने किया या किसने किया नहीं मालूम, उसको दबा करके वायरल की गई, सदर साहब को भी भेजी गई। हमारे लोगों ने भी खूब सुना और हमको खूब कोसा, जबकि वो मेरी आवाज ही नहीं। जब मैंने उस पे एक्शन लेने की बात कही, तब जाकर के वो बंद। मैं किसी पे मुकदमा इसलिए नहीं करवाता, किस पे करवाऊंगा? कल फिर शिकायत आ जाएगी, अरे यार आपने मुसलमानों के ऊपर ही मुकदमा करवा दिया। लोग आ जाएंगे, कहेंगे अरे यार गलती कर गया, बच्चा था।
इसलिए मैं एक्शन नहीं ले रहा। अल्लाह ताला हमारे ऐसे बच्चों को हिदायत दे, उनको समझ दे, अपने सलीम दे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, कान का कच्चा, जबान का कच्चा और वादे का कच्चा इंसान कभी क़यादत नहीं कर सकता, ना कामयाब हो सकता। आपके कान ने कुछ सुना, दलील मांग लीजिए ना। कुरान ने कहता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 2 मुत्तकी परहेजगार गवाह पेश करिए। हमारे यहाँ तो सबसे पहले इल्जाम लगता है, अरे भैया 10 लाख में बेच दिए, 5 लाख में बेच दिए, 30,000 में बेच दिए। भाई जिनको जिनको लड़ाया गया जिला पंचायत पूछ लीजिए, 5,000 रुपया इनसे लिया गया, पार्टी अकाउंट में डायरेक्ट डलवाया गया। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया। डायरेक्ट पार्टी अकाउंट में कोई पैसा पॉकेट में नहीं लिया गया। और कोई बता दे कि 5 लाख में हमने टिकट बेचा, 1 लाख में बेचा, 50,000 में बेचा। हमारे जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, हमने किसी के घर पे जाकर के दावत खाई? बताइए। तो इल्जाम जो लगाते हैं उनको लगाने दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने दिल दिमाग को सही रखिए, उसमें मत जाइए, वरना आपकी पार्टी को नुकसान होगा। इनका मकसद ही यही है कि पार्टी का नुकसान। इल्जाम सदर साहब के ऊपर भी लगता, इल्जाम अकबर साहब के ऊपर भी लगा, इल्जाम सालार के ऊपर लगा, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा के ऊपर, और सब इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू कोई दलित नहीं था, मुसलमानों ने लगाया। सालार ने मक्का मस्जिद में खड़े होकर के मिंबर पे कुरान को अपने सर पे रख करके कसम खाई। जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, सालार ने कहा था कि अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मेरी आल औलाद को नेस्तनाबूद करना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया उसकी आल औलाद को नेस्तनाबूद कर देना। आज उनकी आल औलाद सबे हस्ती से मिट गई। लेकिन आज एमआईएम, जिसको लोग एक इलाके की, एक गांव की पार्टी कहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के 8 प्रदेशों में काम कर रही है। हक होता है बातिल को फना होना। पर आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप र्यूमर पे, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। रह गई बात इलेक्शन लड़ने लड़ाने की, जो भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे वो 188 हो चाहे 187, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिस तरीके से तमाम पार्टियों में आवेदन होता है, भाई आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो एक आपको फॉर्म मिलता है, आवेदन करिए पहले एडमिशन के लिए। आवेदन फॉर्म करिए, दीजिए। आप एक सीट पे 4 लोग करें, 5 लोग करें, 6 लोग करें, 10 लोग करें, उससे नहीं मतलब। लेकिन सर्वे टीम जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, वो हैदराबाद से आएगी। वो टीम विधानसभा का सर्वे करेगी और जिसका बेहतर काम होगा, आवाम में जिसकी मकबूलियत होगी, आवाम जिस पे कहेगी, पार्टी उसी को टिकट देगी। और पार्टी के इस फैसले को मैं अपने संगठन के लोगों को खास करके कहना चाहूंगा। हो सकता है कि 10 लोगों में से 1 लोग को टिकट मिलेगा, 9 नाराज हो जाएंगे, तो वो इल्जाम तराशी से काम लेंगे, फिर वही बात करेंगे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। मैं आपसे कह रहा हूं कि उन अफवाहों में मत जाइएगा। अपने संगठन और अपनी पार्टी और अपने नेता को देखिएगा। पार्टी जो फैसला करेगी उस फैसले को कबूल करिएगा। जिस पार्टी में डिसिप्लिन होता है, जिस पार्टी में अनुशासन होता है, जिस संस्था में अनुशासन होता है, वो संस्था बाकी रहती है। जिस संस्था में अनुशासन नहीं है, उस संस्था को मिटने से, खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। गलत कह रहा हूं? यहाँ हमारे दरोगा जी बैठे, रिटायर्ड हैं, इनसे पूछिए कि पुलिस विभाग में कितना अनुशासन। अगर एक एसआई बैठा है, एसएचओ आ गया, एसआई कभी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, खड़े होकर सलूट मारता। अगर सर्किल ऑफिसर आ गया, सीओ आ गया, एसएचओ खड़ा होकर के सलूट मारता। अगर एसपी आ गया, सब खड़े होकर के उसको सलूट मारते। गलत कह रहा हूं? और हिम्मत नहीं होती है कि एक लफ्ज खड़े होकर के यूं ऐसे बात करते है ना। तो वहां आज देख लीजिए पुलिस विभाग को,
ठीक इसी तरीके से मिलिट्री को देख लीजिए, बीएसएफ को देख लीजिए, आईटीबीपी को देख लीजिए। अनुशासन होना बहुत जरूरी है और इस चीज को हमको सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा किसी पार्टी से अलायंस नहीं होता तो फिर हम सुल्तानपुर की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, सुल्तानपुर की सारी विधानसभा पे लड़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि अलायंस होगा तो सीटें बढ़ के मिलती है, लेकिन जब अलायंस नहीं होगा तो हम उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पे लड़ेंगे, किसको नुकसान किसको फायदा। जब किसी को हमारी फिक्र नहीं तो हम किसी की फिक्र क्यों करें। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं 70 सालों से तो एक ही काम करते चले आए, भाजपा को रोक दो, भाजपा को रोक दो। यादव जी भाजपा में चले गए, हम पे इल्जाम लगाते 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 जितिन प्रसाद भाजपा में चले गए, हम पे इल्जाम लगाते लगाते माधव राय सिंधिया भाजपा में चला गया, गए कि नहीं गए। संभा वाले भाजपा में चले गए, बुक्कल नवाब भाजपा में चला गया, सब चले गए। हमारी जिम्मेदारी है, हम कुली है क्या, हम कुली है, बोझा उठा वाले हम माल है, हमारी हम करें। सरकार तोरी बनाए तो जितने यादव है कुल जो है 100 बन जाए, सरकार उनकी बने तो कुल दलित एक तरफ से 100 बन जाए। हम कांस्टेबल भी नहीं, हम कहा हवालात के अंदर यादव जी विधायक बन के नहीं है जी, हवालात में यादव जी कुर्सी पे चुप रहा तो घाट डाला, गलत कह रहे हो यही ना। आतंकवाद के झूठे मुकदमे में हम जेल के, कौन भेज रहा है, यादव जी भेज रहे, यही ना। तो अगर उसी हवालात में रहना चाहते हैं, सपा को वोट करिए, बसपा को वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए। अगर हवालात में उन लोगों को डालना चाहते हैं, आप कुर्सी बैठना चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं, तो आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। ये आपका, आपके बच्चों का और इस मुल्क में बसने वाले मजलूमों का मुस्तकबिल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। करेंगे ना इंशाअल्लाह। पार्टी के फैसले को हमें कबूल करना है। मैं बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब का शागिर्द हूँ और मैंने सियासत जो जहां तक सीखा और सीख रहा हूँ उन्हीं के कदमों के नीचे सीख रहा हूँ। और मेरा कायद मुझसे कहता है कि शौकत मियाँ, दिन में 12 बजे मुझे आसमान में चांद नजर आता है, तो मैंने कहा हाँ साहब नजर आता होगा, यही तो अमीर की इताअत, यही तो अमीर की इताअत। कुरान कहता है कि वो अमीर तुम में से हो, तुम्हारी एक जमात हो, तुम्हारा अमीर हो। ना हमारी जमात ना हमारा अमीर कोई तस्लीम कर रहा है। अमीर बनाने की बात आती है, नमरूद फिरौन शद्दाद को बनाते हैं, तो इंसाफ कहां से मिलेगा आपको। हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, हजरत अली का इंसाफ कहां मिलेगा जब आप नमरूद फिरौन शद्दाद और सिब्र यजीद जैसे लोगों को अगर आप वोट डालेंगे, उनकी हुकूमत बनाएंगे, तो इंसाफ कौन देगा। इंसाफ देने लायक बनिए, इंसाफ मांगने वाला नहीं। इंसाफ देने लायक कब बनेंगे, अभी जिला पंचायत बने, कम से कम आप लोग जब कहीं पे बैठ के पंचायत करेंगे तो कहेंगे भैया महाप्रधान जी के बुलवाए, कहेंगे ही नहीं कहेंगे। जब तक नहीं बने थे तब तक कोई बुलवाना। 24 गांव में पंचायत लोग करेंगे, अगर प्रधान गलती करेगा तो कहा कहेंगे भैया, अरे भैया जिला पंचायत के बुलवा लो, हमारे यहाँ महाप्रधान कहते हैं। समझे भाई, प्रधान एक गांव प्रधान है, ये 24 गांव प्रधान है, भैया महाप्रधान जी के बुलवा लो। तब निसार मियां अज्जू साहब बैठ करके वहां जब हक का फैसला करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा कि एमआईएम के लोग आए थे, उसके महाप्रधान आए थे और हक का फैसला करके गए। और आप विधायक बनेंगे, कल आप विधायक बनेंगे तो कौन सी ऐसी पंचायत है कि जो बगैर विधायक के हो। इंसाफ मांगने के लिए लोग विधायक के पास आएंगे, सरफराज साहब के पास नहीं आएंगे। विधायक अगर रहेगा आपका तो विधायक के पास जाएंगे। तो हमारा विधायक इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करेगा, और जब इंसाफ करेगा तो मैसेज क्या जाएगा कि एमआईएम के लोग इंसाफ की बात करते हैं। और जहां इंसाफ की बात होगी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में बसने वाले इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमान सारे लोग आपके सफों में खड़े होंगे।
20,000 का लश्कर लेकर के सरहद हिंद में दाखिल होने वालों के पास 1,20,000 की फौज बनी। 17 साल की उम्र, कितना 20,000 का लश्कर लेकर के अरब से आए और 1,20,000 की फौज बनी राजा दाहिर के खिलाफ। बनी कि नहीं बनी? पढ़ा कि नहीं आपने तारीख को? और वो कौन लोग थे? वो सब मुसलमान नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे, कबाइल। उन्होंने कहा हम भी आपके साथ, आप तो इंसाफ पसंद आदमी, आप तो इंसाफ पसंद आदमी, हम आपके साथ। सब अपने झंडे लेकर के उस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए और राजा दाहिर से जंग की कि नहीं की? तो जिस दिन आप इंसाफ कायम करने वाले बन जाओगे इंशाअल्लाह ताला, और उसके लिए आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इंसाफ मांगने कोई गरीब के पास नहीं जाता, कोई कमजोर के पास नहीं जाता, मजबूत के पास आता है। अपने आप को मजबूत करिए। अगर इस मुल्क में लोगों के साथ इंसाफ देखना पसंद करते हैं, किसी के साथ जुल्म ना हो, जुल्म करना, जुल्म को देखना, जुल्म को सहना जालिम की हिमायत के बराबर है। तो हम जालिम की हिमायत कभी नहीं कर सकते। तो मैं इन्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? हम सब किसके साथ हैं? पार्टी के साथ,